अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं लव द गेम शो में। आज हम बात करेंगे क्या ये थ्रिलर किस्म का मैच जो है वो रात को देखने को मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। कहते हैं ना कि राना जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। पिछले दो मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स भी उनसे माफ़िया मांगता रहा। आपका जो मुल्तान सुल्तान है वो कल माफ़िया मांगता रहा, लेकिन राना जी ने कहा कि नहीं जी, हम माफ़ करने वालों में से नहीं हैं, और उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। पिछले मैच में भी अगर मैं बात करूं तो राना फ़हीम अशरफ ने मैच निकाला था, लास्ट में 2 चौके लगाए थे। और कल का जो मैच था, आप देखें पीएसएल की हिस्ट्री में 18 रन्स जो हैं वो लास्ट ओवर में कभी भी चेज़ नहीं हुए थे। और कल भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि फ़हीम अशरफ जो हैं वो इस तरह से नहीं जाने जाते हैं कि वो इतना बड़ा जो टोटल है वो आखिरी 2-3 ओवर्स के अंदर चेज़ कर लेंगे। लेकिन क्या ही बेहतरीन किस्म की बैटिंग इनकी तरफ से देखने को मिली है। जब से इनको जो है बाबर आजम ने वो आपको याद होगा कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट हम खेल रहे थे तो हमारे बॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि शाहीन बाहर थे, हारिस रऊफ़ बाहर हो गए थे, फिर नसीम शाह इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे। तो उस टाइम पे राना फ़हीम अशरफ जो हैं वो पहला ओवर किया करते थे। मतलब शाहीन जिस तरह से बॉलिंग करते हैं तो वो ज़िम्मेदारी जो है वो इनको दे दी गई थी। सो अभी जो है आके इन्होंने बैटिंग के अंदर अपना लोहा मनवाया है। तो राना साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि यार आप इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी राना बरादरी है उसमें मेरे ख्याल से कम ही राने हैं जो कि इतने ज़्यादा मशहूर हैं। एक राना फ़हीम अशरफ हैं और इसके अलावा एक राना सनाउल्लाह हैं। अगर आपको जो है बैटिंग का इलाज करवाना हो, आपकी बॉलिंग अगर ठीक नहीं है, बॉलिंग का इलाज करवाना हो तो आप फ़हीम अशरफ से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पेट में दर्द है या फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा दरनें देने की पड़ी हुई है, तो फिर उसका इलाज जो है वो करना जानते हैं राना सनाउल्लाह साहब। इसके अलावा बात करेंगे जी एहसान उल्लाह के हवाले से। मेरे ख्याल से एहसान उल्लाह की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो आप जुल्म करते हैं, आप प्लेयर को आउट कर देते हैं, ठीक है, अगली टीम के इतने अच्छे प्लेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को आप आके आउट कर देते हैं। और ऊपर से फिर आप क्या कहते हैं कि जल्दी के ऊपर ना तेल छिड़कते हैं, आप आके फिर उनको तीर मारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ जो है ये क्रिकेट में बैन होनी चाहिए। एहसान उल्लाह के ऊपर आप पाबंदी लगा दो, ताकि वो जो है वो अब वापस ना खेल सकें मुल्तान सुल्तान के लिए। क्योंकि इस तरह ये तो बहुत गलत बात है कि किसी भी टीम के साथ आप इस तरह से करते हैं। इसके अलावा साइम अयूब के हवाले से बात करें, क्या एक बेहतरीन किस्म का ये बंदा उभर के सामने आ रहा है। अब बाबर आजम देखें, स्मार्ट कैप्टेंसी ये होती है ना कि जिस तरह से रिजवान ने अपने 2 मैचेस में किया, शाहीन के अगेंस्ट जो है उन्होंने सामना करवाया शान मसूद से। जबकि बाबर आजम की मैं बात करूं तो पिछले मैच में, क्योंकि हारिस जो हैं वो पहली बॉल के ऊपर उन्होंने अपना बैट तोड़वाया शाहीन से, फिर अगली बॉल के ऊपर वो आउट हुए, फिर जो है प्रेशर बना और फिर उससे अगले ओवर में बाबर आजम भी आउट हो गए थे। सो इस दफ़ा जो थी कैप्टनसी जो है वो बाबर आजम की देखने को मिली, जब उन्होंने खुद आए और उनके साथ जो है साइम अयूब को ओपन करवाया और साइम अयूब से सामना करवाया शाहीन को। सो उसकी वजह से बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मैच देखने को मिला। 200 प्लस जो है स्कोर हुआ। मतलब एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि ये 220-30 हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं वहाँ पे बिरयानी बांटी जा रही थी या मेरे ख्याल से कोई चाय वाय का कोई सीन था, तो वो ठंडी हो रही थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि यार चाय जो है वो बड़ी फैंटास्टिक होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जाओ, बारी करो और वापस जाओ। तो इस वजह से मेरे ख्याल से आखिरी कोई जो 35-40 रन के अंदर अंदर ही 7-8 विकटें खो दी पिशावर सलमी ने। लेकिन स्कोर अच्छा था, फिर उसको डिफेंड भी किया। ऊपर से आप देखो कि 41 बॉलों के ऊपर जाके बाबर आजम 50 कर रहा है, और ऊपर से उधर मेरा जो शीनू है, क्या ही बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है। और आप मुझे कहेंगे कि जी शादी के बाद इसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी बेहतरीन हो गई है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे मैं कायल हूँ कि शादी के बाद उसकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी बेहतरीन होगी। अब देखें 4 विकेट्स भी कल उसने चटका दी। उसके अलावा डेप्थ के अंदर कितनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। और फिर आप देखें कि आके वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है जी। 36 बॉलों के अंदर मेरे ख्याल से 52-54 रन उसने स्कोर किए, और उसी की वजह से मैच इस सिचुएशन में पहुंच गया था कि 3 ओवर के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से कोई 50 एक स्कोर रह गया था। आखिरी 2 ओवर के अंदर 40 रन बन सकते थे, जिस तरह से सिकंदर रजा बैटिंग कर रहे थे। लेकिन सिकंदर रजा के आउट होने के बाद बिल्कुल जो है वो उस टोटल तक ना पहुंच सकी लाहौर कलंदर। हालांकि ऐसे लग रहा था कि मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
सो बड़ी-बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जो है वो पीएसएल के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। तो बाबर आज़म के हवाले से बात की जा रही है कि शाहीन जो है वो 36 बॉलों के ऊपर आके 50 कर रहा है, आपका टेल एंडर और बाबर आज़म मतलब ये तो बराबर हो गया। अमर वाली बात जो है वो बिल्कुल सही होगी। तो ऐसी बात नहीं है, जबकि इंडिया की तरफ से है वो काफ़ी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बाबर आज़म को जो है नेपाल की तरफ से खेलना चाहिए कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करे। वहाँ पे बॉलर्स भी अच्छे नहीं होंगे, तो विराट के वो रिकॉर्ड तोड़ देगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, विराट कोहली के तो रिकॉर्ड वो ऑलरेडी तोड़ रहा है और मेरे ख्याल से तो आने वाले कोई 5-6 साल ये खेल गया, इसी तरह से इसकी फॉर्म लगी रही तो विराट कोहली के ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है, इंडियंस अगर मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आपने फिर अनुष्का शर्मा को बता देना है कि वो इस बात का माइंड ना करे कि बाबर आज़म जो है वो विराट कोहली से ऊपर चला जाएगा। तो मोहम्मद आमिर के हवाले से अगर बात करें, मोहम्मद आमिर ने हर किसी के साथ पंगा लिया और अभी देखें इमाद वसीम जो है वो कह रहे थे कि जी हमारे पास जो है वो बड़े-बड़े मैच विनर्स हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। लास्ट 19 में से मेरे ख्याल से आपने सिर्फ 2-3 मैचेस जीते हैं और क्या कोई बुरी किस्म की परफॉर्मेंस रही है। सो कॉम्पिटिशन अभी भी इनका और कोयटा ग्लैडिएटर्स का अभी भी जारी है कि कौन जो है वो पहले अपने घर पहुँचेगा। तो मुझे लग रहा है कि कराची किंग्स जो है वो पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि उनका सिर्फ मेरे ख्याल से एक मैच रहता है, वो अगला मैच हार के डायरेक्ट जो है कराची एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। बहुत बहुत जो है मुबारकबाद आपको इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, क्योंकि आप जो है बड़े बड़े मैच विनर्स लेके आए थे और आप जो है एयरपोर्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बल्कि जो छठी पोजीशन है, बॉटम ऑफ द टेबल भी देखें, ये भी बड़ी एक बात होती है। हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो वो कहते थे कि जी फेल में से भी फर्स्ट आना ये बहुत बड़ा कारनामा होता है। तो आपकी सिचुएशन वही है कि आप फेल टीम्स में से जो है वो फर्स्ट आ रही हैं। सो बड़ी बड़ी बधाइयाँ आपको। इसके अलावा रिजवान के हवाले से बात करें तो रिजवान जो है वो बड़े बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ 2-3 मैचेस से, और 2-3 मैचेस ये लगातार हार चुके हैं। रिजवान इस तरह से तो नहीं लगते थे और बड़े काम एंड कूल रहते थे। सो रिजवान को बड़ा मुहतात रहना होगा, उनको अच्छा परफॉर्म करना होगा, टीम को आगे लेके चलना होगा, क्योंकि 15 बॉल पे आपने 33 बना दिए, लेकिन आप अगर उसको लंबा लेके चलते तो शायद ये जो टोटल है वो आगे जा सकता था। क्योंकि शान मसूद की अगर मैं बात करूँ ना, तो शान मसूद वो कहते हैं ना कि हर घर में एक लाडला बेटा होता है, जिसको जो है माँ भी अपने पास बुला के लाड करती है, बाप भी लाड करता है, सारे घर वाले जो है उसके आगे पीछे होते हैं। ईशान मसूद इस तरह का लाडला बंदा है। उसको पिछले कोई मेरे ख्याल से 2-3 सीज़न से वो लगातार इस टीम के साथ चलता आ रहा है, परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। कल 50 बॉलों पे 75 उसने स्कोर किया है, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो इस वजह से 75 बन गया कि वो समझ रहा था कि वो फील्डर्स के हाथ में वो बॉल जा रही है, ठीक है? वो जो शॉट्स खेल रहा था वो फील्डर के हाथ में खेल रहा था, लेकिन पता नहीं अल्लाह की करनी ऐसी थी कि बॉल जब वो कहीं आगे पीछे हो जाती थी, फील्डर से दूर चली जाती तो इस वजह से वो सिंगल डबल भी ले रहा था, फिर चौके भी लग रहे थे। सो बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कल क्रिक ट्रैकर के इंडियन एक फेसबुक पेज है, उसके ऊपर जो है इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है उसके हवाले से कोई पिक्चर जो है वो सामने आई हैं। अगर मैं बात करूँ स्टीव स्मिथ की, तो स्टीव स्मिथ जो है उन पिक्चर्स में जो पहला टेस्ट मैच था और दूसरा टेस्ट और ये जो ये वाला टेस्ट है, इस मैच इन टेस्ट मैचेस की पिचेस को जो है वो झुक के देख रहे हैं, पिच के ऊपर जो है वो सूंघ रहे हैं पिच को और लेटे हुए हैं ऑलमोस्ट। तो उसमें जो है उन्होंने कैप्शन दी हुई थी, जबकि तीसरा मैच जो है उसमें वो खड़े होकर पिच को देख रहे थे। तो तीसरा मैच जो है वो जीत गए। तो इसका मतलब है कि क्या स्टीव स्मिथ अगर लेट जाएंगे तो क्रिक ट्रैकर वाले बड़े ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि जी हम जो है, इसका मतलब है कि अगला मैच भी जीत जाएंगे, क्योंकि स्टीव स्मिथ लेटे हुए हैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम भी लेट जाएगी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर पैट कमिंस जो है अगर कैप्टनसी करते हुए दिखाई दिए तो शायद जो है इंडियन टीम जो है इस मैच को काबू कर ले। अदरवाइज़ अगर स्टीव स्मिथ नज़र आए तो वो बड़ी बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी करते हैं और मुझे नहीं लग रहा कि ये टेस्ट मैच जो है वो एक्साइटमेंट से खाली जाएगा। अच्छी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं हम सबको। सो इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग ख़बरों के साथ, क्रिकेट से जुड़े रहेंगे, आपके साथ भी मौजूद रहेंगे। आपको वीडियोज़ अगर आ रही हैं पसंद तो इनको लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।